जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो कुछ एक ग्रुप्स आते हैं, साइड ग्रुप, जिनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स की तरह से, जिनको हम बोलते हैं नाम लिखने में। हाँ, यूपीएससी सिस्टम में ये अलग होता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में भी लेकिन कुछ नाम पुकारे जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं CH3, इस CH3 को बोला जाएगा मिथाइल। जैसे CH3CH2, इसको बोला जाएगा इथाइल। जैसे CH3CH2 इसको बोला जाएगा प्रोपाइल। ये तो IUPAC नेमिंग सिस्टम है। अगर कभी हमें ऐसा ग्रुप दिया हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स की तरह से बोला जाता है। IUPAC नेमिंग में इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे किसी कार्बन चेन पर ये लगा हुआ है, लंबी कार्बन चेन है और इधर लगी हुई है, इधर कार्बन चेन लगी हुई है, तो कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम बोल देते हैं वन। जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो ये तो हो गया इथाइल इतना, ये है प्रीफिक्स। सब प्रीफिक्स हो जाएगा CH3CH3, तो वन वन डाई मिथाइल इथाइल हम इसे बोल देंगे IUPAC सिस्टम में, कॉमन नेमिंग सिस्टम में भी, लेकिन हम इसको एज ए प्रीफिक्स कुछ नाम देंगे। तो अब मैं कॉमन नेमिंग सिस्टम में आपको बता रहा हूं। CH है, जैसे CH पर कनेक्टेड है CH3। अगर कभी एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बन पर, जो कि एक साइड ग्रुप है, यानी पेरेंट कार्बन चेन से लगा हुआ है, बहुत सारी पेरेंट कार्बन चेन में बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं, ये पेरेंट कार्बन चेन पर ये लगा हुआ है, एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तब हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। ये ग्रुप कहलाएगा आइसो। आइसो का क्या मतलब है? आइसो वो ग्रुप होता है जिसमें एक कार्बन पर दो कार्बन कनेक्टेड, दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो। दिस इज कॉल्ड एज आइसो। ठीक है, हमने इसे आइसो तो बोल दिया, लेकिन अगर आइसो में इन टोटल तीन कार्बन है, तब मैं इसको बोलूंगा आइसो प्रोपाइल। ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। दूसरी बात, अगर इस आइसो के साथ, यानी जिस कार्बन पर दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, उस कार्बन पर एक कार्बन और लगा हुआ है और ये साइड ग्रुप है, तो ये तो इतना तो आइसो हो गया, लेकिन एक और कार्बन कनेक्टेड है। ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं, आइसो तो रहा ही, साथ में इसको बोलेंगे, चार कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ब्यूटाइल, ब्यूट, एंड बोलेंगे हम YL, आइसोब्यूटाइल बोला जाना चाहिए। आइसोब्यूटाइल, चार कार्बन, उसमें एक कार्बन ऐसा जिससे दो CH3। आइसोप्रोपाइल, तीन कार्बन, उसमें एक कार्बन ऐसा जिससे दो CH3, और ये पेरेंट कार्बन चेन पर लगा हुआ है, कहीं कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन पर ये कनेक्टेड है, कार्बन चेन है पूरी, उस कार्बन चेन पर ये कनेक्टेड है। अगर ऐसा ही कोई ग्रुप पांच में आता है, CH, एक कार्बन ऐसा जिसमें आइसो लगा हुआ है, ये फर्दर कनेक्टेड है एक और कार्बन से, ये फर्दर कनेक्टेड है एक और कार्बन से, इन टोटल इसमें कार्बन है 5, ये कार्बन चेन से कनेक्टेड है। इन टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, लेकिन आइसो ग्रुप इसमें भी है, तब हम इसको बोलते हैं आइसो पेंट ऑयल।
आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये 3 ग्रुप। अब इसे बढ़ाते चले जाओ, कार्बन एक और बढ़ा दो, आइसोहेक्साइल, कार्बन एक और बढ़ा दो, आइसोहेप्टाइल, कार्बन एक और बढ़ा दो, आइसोऑक्टाइल, आइसो अपनी जगह रहेगा, कार्बन ये इंक्रीज करते चले जाएं, ये रहेगा हमारा वे। ये बात क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। अब हम इसके अलावा दूसरे टाइप के ग्रुप पर आते हैं। देखो, आइसो मैंने बताया एक कार्बन ऐसा जिस पर फर्दर 2 कार्बन लगे हुए, फिर ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ये चलाते चले जाएंगे। एक ग्रुप ऐसा भी आता है जिसमें CH3, CH2, CH2 ये अगर कनेक्टेड है कहीं, तो ये तो 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 है, लेकिन आइसो तो नहीं है। तब हम इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन। अब हम फर्दर अगर सेंट्रल कार्बन से कनेक्ट कर देते इसको, तो आइसोप्रोपाइल हो जाता, वो हम कर चुके हैं। जैसे CH3, CH, CH3, 3 ही कार्बन है, लेकिन किनारे वाले से नहीं जोड़ा, मैंने इसको सेंट्रल कार्बन से जोड़ दिया, तब ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइड ग्रुप। इसी तरह से अगर 4 कार्बन की बात है, CH3, CH2, CH2, CH3, एंड ये CH3 का एक एच हटाकर इसको साइड ग्रुप हमने बना दिया। साइड ग्रुप का मतलब पेरेंट कार्बन चेन है ये लंबी, उससे ये कनेक्टेड है, तो हम इस ग्रुप को नाम देंगे ब्यूटाइल। सिर्फ हम ब्यूटाइल बोलेंगे, लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम बोल देते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब है स्ट्रेट चेन, कहीं ब्रांचिंग नहीं है। अब इसमें अगर हम ब्रांचिंग करेंगे, दैट मीन्स अगर मैं इसको ब्रांच बनाता हूं तो 2 तरह से ब्रांचिंग हो सकती है। एक तो ऐसे CH3, CH3, H, CH2, ये कनेक्ट किया। एक तो 4 कार्बन की ब्रांचिंग ये हो सकती है जो हमने अभी की है। देखो इसको ध्यान अगर दोगे तो ये वाला है आइसोब्यूटाइल, लिखा होगा ये वाला है। एक कार्बन पर 2 CH3, एक CH2 कनेक्टेड है, तो ये आना चाहिए आइसो ब्यूटाइल। कार्बन चेन से ये कनेक्टेड है कहीं। इतना पूरा ग्रुप कॉमन नेमिंग सिस्टम में आइसोब्यूटाइल बोला जाए। ये 4 कार्बन की चेन एक और तरह से जुड़ सकती है जिसमें आइसो ग्रुप ना हो, वो ऐसे CH3, CH2, CH एंड CH3, ये चेन जुड़ी हुई है कहीं। अब आइसो तो हम उसको कहते हैं जिसमें 2 CH3 है। जिस कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 CH3 होने चाहिए, यहां एक कार्बन पर 2 CH3 नहीं है, इसको मैं आइसो ग्रुप नहीं कह सकता है। लेकिन ये ब्यूटाइल, 4 कार्बन की चेन तो इसमें है, 1 2 3 4, 4 का कहेंगे तो ब्यूटाइल, लेकिन आइसो ब्यूटाइल इसे नहीं बोल सकते। ये वाली बॉन्डिंग अलग है, ये वाली बॉन्डिंग का पैटर्न अलग है। इस बॉन्डिंग के पैटर्न को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये साइड ग्रुप पता होना जरूरी है आपको। फर्दर ये और जो मैं लिख रहा हूं अब इक्विवेलेंट, ये वाला एक ही बात है।
इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे मैं CH3 CH2 CH CH3 यहां कनेक्ट करता हूं इसको, ये और पहले वाला जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये एक ही बात है, कुछ अलग बात नहीं है। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो गिनती करो, 1 2 3 4, कहां से जुड़ा है? 2 से। इसकी गिनती करो, 1 2 3 4, कहां से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। तो बोथ आर सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में एक और तरह से बॉन्डिंग हो सकती है, एक और तरह से बॉन्डिंग ब्यूटाइल में हम कर सकते हैं। ये सब कॉमन साइड ग्रुप की तरह से हैं। एक तरह से और क्या बॉन्डिंग हम कर सकते हैं? 4 कार्बन, एक कार्बन से अगर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इन टोटल 4 कार्बन है। ये मैंने लिख दिया, यहां पर कनेक्टेड। ये भी 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन ये कार्बन है टर्शरी कार्बन, इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल की बॉन्डिंग अलग, एन ब्यूटाइल की बॉन्डिंग अलग, आइसो ब्यूटाइल की बॉन्डिंग अलग, सेकेंडरी ब्यूटाइल की बॉन्डिंग अलग। 4 कार्बन में 4 ही केस हो गए। अगर हमारे पास 4 कार्बन का ग्रुप है, C4H9 साइड ग्रुप है, ये H10 नहीं, H10 है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। साइड ग्रुप CnH2n+1, 4 कौन कौन से हो सकते हैं? एन ब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, एक हो सकता है आइसोब्यूटाइल, एक हो सकता है टर्शरी ब्यूटाइल। अगर 3 कार्बन की बात करता हूं मैं, साइड ग्रुप की C3H7, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक एन प्रोपाइल, साइड ग्रुप की बात हो रही है, और एक हो सकता है आइसोप्रोपाइल। ये 2 केसेस हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं। 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 2 कार्बन का तो एक बस इथाइल है तो इथाइल ही बनेगा, एक कार्बन का मिथाइल है तो मिथाइल ही बनेगा। 3 कार्बन का प्रोपाइल है तो प्रोपाइल 2 हैं, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन का ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल 4 हैं, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। 5 कार्बन के भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन जो कॉमन केसेस हैं 5 कार्बन के वो हम डिस्कस करेंगे। 5 कार्बन में तो और बढ़ती चली जाएगी बॉन्डिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस 5 कार्बन में आता है जिसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। अगर हमें एक गिवन है साइड ग्रुप C5H11, ये साइड ग्रुप है, कई सारे हो सकते हैं, कुछ हमने अभी किए। एन पेंटाइल हो सकता है, एन पेंटाइल। दूसरा क्या हो सकता है? आइसोपेंटाइल हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है सेकेंडरी पेंटाइल।
एक और है इसमें, बड़े काम का है, नियोपेंटाइल। एन पेंटाइल क्या है? स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 CH2 CH2, स्ट्रेट चेन अगर है तो एन पेंटाइल। आइसो वही जो अभी डिस्कस किया है, हमने अभी लिखा था आइसो पेंटाइल कहीं, ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा कहीं पर। आइसोपेंटाइल ग्रुप ये लिखा है, आइसोपेंटाइल। आइसो मतलब एक कार्बन पर 2 CH3, टोटल 5 कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो इसका, C5H11 ही तो है। हम आइसोपेंटाइल एक लिख सकते हैं यहां पर। क्या लिखा जाए आइसोपेंटाइल में? एक कार्बन पर 2 CH3। वन टू थ्री फोर फाइव, आइसोपेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल मतलब कार्बन नंबर 2 से या कार्बन नंबर 3 से साइड ग्रुप लगा हुआ है तो CH3 CH2 CH2 CH CH3, ये कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इसको हम पूरे ग्रुप को बोलेंगे कि ये सेकेंडरी पेंटाइल। वेल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड नियोपेंटाइल इंपॉर्टेंट है। नियोपेंटाइल में एक कार्बन ऐसा लगा होता है जिसमें फर्दर 5 कार्बन कनेक्टेड होते हैं। CH2 CH2 CH2, यहां CH3 आएगा, ये कनेक्टेड है साइड ग्रुप की तरह से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे आप तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C5H11 ही निकलेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इसका नाम दिया जाएगा नियोपेंटाइल। साइड ग्रुप है ये, कहीं अगर कनेक्टेड है, ध्यान रखना कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये नियोपेंटाइल। अभी मैं नाम लिख करके एग्जांपल दे दूंगा आपको। नियोपेंटाइल साइड ग्रुप। और देखो ऐसा कुछ लिखा है, CH3 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 एंड CH3। अब तो साइड ग्रुप नहीं है ये, अब तो ये CnH2n+2 हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। ये मॉलिक्यूल है नियोपेंटेन। नियोपेंटाइल अलग चीज है, नियोपेंटेन अलग चीज है। नियोपेंटाइल है साइड ग्रुप, और नियोपेंटेन क्या है? नियोपेंटेन है हमारे पास एक ऐसा ग्रुप जो कि एल्केन है। अब मैं इसका कोई एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एग्जांपल के लिए हमें कोई एक कार्बन चेन लंबी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां कहीं किसी पोजीशन पर एक साइड ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन।
एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे कार्बन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन ले लेते हैं। किसी एक कार्बन पर साइड ग्रुप लगा हुआ है और वो साइड ग्रुप है ऐसा, CH2, C, CH3, CH3, CH3 एंड CH3, 1 2 3, 1 2 3 4। तो लंबी चेन इधर से बनेगी, इधर से ही काउंट करेंगे। अभी क्वेश्चन पूछा था किसी ने, वीर महेंद्र ने पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर यही है इसी में। यहां से हम गिनती नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की चेन बनी, गिनती यहां से करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा यहां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 की बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गया, यही फॉलो करेंगे। हां, अगर दोनों तरफ बराबर कार्बन आते, सुनो बात, दोनों तरफ अगर बराबर कार्बन आते, एक तरफ कॉम्प्लेक्स बनता एक तरफ नहीं बनता, तब हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। लेकिन अब तो कार्बन ही ज्यादा आ रहे हैं, कार्बन ज्यादा आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हम कॉम्प्लेक्स बनाने वाला वे फॉलो करेंगे। क्या है ये साइड ग्रुप? कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। कौन सी पोजीशन पर है भाई? 6 पोजीशन पर, 6 टर्शरी ब्यूटाइल, ट्राइडिकेन, ट्राई डेक एन। 13 कार्बन को क्या बोलते हैं? 13 कार्बन को बोलते हैं हम ट्राइडेक, 13 कार्बन को ट्राइडेक, टर्शरी ब्यूटाइल प्रीफिक्स है, कॉमन प्रीफिक्स है। अच्छा, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता तो क्या करता? ये लिखता 1, ये लिखता 2, ये CH3, ये CH3 सब प्रीफिक्स, 6 ब्रैकेट स्टार्ट 1,1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन की चेन बनी है, ये इथाइल, ब्रैकेट क्लोज करोगे, ट्राइडेकेन, उसके बाद लिखा जाएगा ट्राई टेक एंड एन। ये होगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। दूसरे पर आते हैं, इसका नाम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फॉलो किया, ये नहीं किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनते, कम बन गए ना, तो कॉम्प्लेक्स तो बनाना हमारी मजबूरी है। ये साइड ग्रुप क्या है? कॉमन सिस्टम क्या कहता है? कॉमन सिस्टम कहता है कि ये नियोपेंटाइल ग्रुप है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये देखो, इधर ध्यान दो, ये साइड ग्रुप है, दिस इज नियोपेंटाइल, यही लगा हुआ है, ये नियोपेंटाइल कहां लगा हुआ है? 5 कार्बन पर, 5 नियोपेंटाइल, बाकी उसके बाद दो डेक, दो डेक मतलब 12 एन, एन क्या? सफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स। कॉमन नेमिंग सिस्टम IUPAC, मतलब अगर हमें IUPAC लिखना है, हम दोबारा से गिनती करेंगे, 1 पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड, फिर 2, फिर 3, ये सब प्रीफिक्स है CH3, ये सब प्रीफिक्स है CH3। 5 पर लगा हुआ है एक प्रोपाइल, उस प्रोपाइल पर नंबर 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो 5 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डोडेक, उसके बाद एन, ये लिखना होगा हमें IUPAC नेम। कॉमन सिस्टम अलग, IUPAC सिस्टम अलग। हमारा ये एक वे है किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने का। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं, उस कंपाउंड का आप मुझे नाम लिख करके बताओ। कंपाउंड जो मैं दे रहा हूं, उस कंपाउंड का आपको नाम लिख करके बताना है। आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, जो मैंने असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने, जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, वो सब लोग मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। उसके मुझे क्वेश्चन नंबर डाल दो असाइनमेंट का, तो मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगा। जिसमें डाउट है आप लोगों को IUPAC वाले असाइनमेंट में, जिसको भी डाउट है वो मुझे क्वेश्चन नंबर डाल दो, डाउट लिख करके मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम हमें गिवन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन में हम कई तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग अगर मैं इधर से करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर तो 9 रह गया, ये तो शॉर्ट हो गई, इसको तो करना ही करना नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें काउंटिंग ऐसी तरफ से करनी पड़ेगी जिस साइड से ज्यादा प्रीफिक्सेस आ रहे हों। अगर मैंने ये वाली काउंटिंग की 10 कार्बन आए, मैं अगर काउंटिंग ये वाली करता हूं, दूसरी वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 आए। अब क्या किए जाए, बात आगे बराबर। लेकिन जब मैं ब्लू वाली साइड से काउंटिंग कर रहा हूं, तो प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स दूसरा, प्रीफिक्स ये पूरा मिला करके तीसरा, 3 प्रीफिक्स। लेकिन अगर मैं काउंटिंग येलो वाली साइड से करता हूं, यहां से 1 2 3, तो 3 पर एक प्रीफिक्स, 4 5 5 पर पूरा एक ये कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स, 2 ही आ पाए, 2 प्रीफिक्स। मैं इसको छोड़ दूंगा और फॉलो करूंगा ये 3 प्रीफिक्स वाला। दैट मीन्स गिनती मुझे करनी चाहिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली काउंटिंग करेक्ट काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। इसको मैं सिंपल मानूंगा, इसको मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और काउंटिंग करते हुए अब नाम क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा इस कंपाउंड का 5, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 2,2
डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, ब्रैकेट क्लोज करोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ड रूट 10 कार्बन की, डेक, फिर क्या लिखोगे, नहीं वर्ड रूट के बाद एक इथाइल भी तो लिखना है, फिर लिखोगे कार्बन नंबर, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, काउंटिंग, ये मैं दोबारा से इसको बता रहा हूं, ये तो मैंने इसे कॉम्प्लेक्स बना करके लिख दिया भाई, सॉरी, दोबारा से मैं इसे बता रहा हूं, नाम इसका लिखा जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स तो ये है, गलत नाम लिख दिया मैंने, 1 2 3, 3 पोजीशन पर डाई मिथाइल आ गया, यानी 3,3 डाई मिथाइल। कार्बन नंबर 5 पर क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4, ब्यूटाइल, जिसमें 2 पर इथाइल लगा हुआ है, कार्बन नंबर 5 पर मुझे लिखना होगा 2 इथाइल ब्यूटाइल, टू इथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है इथाइल, और इस इथाइल का ई कंपेयर किया है मैंने डाइमिथाइल के एम से, इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद लिखा 3 डाइमिथाइल, फिर वर्ड रूट लिखा, वर्ड रूट क्या बना, वर्ड रूट बना 10 कार्बन का डेक, फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा, एन, ये होगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। कॉम्प्लेक्स इसे बनाएंगे, अगर मैं इस साइड से चलता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स, ज्यादा प्रीफिक्स आए, एक प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स, तीसरा, लेकिन अगर मैं इस साइड से चलता तो 2 प्रीफिक्स आते, तो प्रायोरिटी इसलिए इसको दी है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई। किसी को डाउट रह गया तो मुझे जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, इसको सॉल्व करने के लिए काउंटिंग, ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्सेस हमें लिखने होंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये गलत 1 2 3 क्योंकि इसमें प्रीफिक्स कम आए, नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9 7 8 9 10, तो ये चल रही है चेन, तो 6 के बाद इधर नहीं आऊंगा मैं, लंबी चेन तो इधर मिल रही है, 7 8 9 10, ये है एक प्रीफिक्स, ये है एक कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स, ये है एक सिंपल प्रीफिक्स, ये है सिंपल प्रीफिक्स, 2,7 डाई मिथाइल, और ये क्या है, 1 2 3, ये सब प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स हैं, अलग अलग है, ये तो पेरेंट कार्बन चेन पर है, ये अलग है, इसकी दोबारा से गिनती होगी, इसकी दोबारा से गिनती करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, इथाइल है ये, इथाइल पर डाइमिथाइल लगा हुआ है, मैं इसको लिखूंगा 4, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 6, फिर कॉम्प्लेक्स, प्रोपाइल पर 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपाइल, फर्दर 2,8, 2,8 पर क्या है, डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे 10 कार्बन है तो डेक, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन,
क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको पहले क्यों लिखा, डी की वजह से एम को कंपेयर किया, लेकिन ये भी डी है। अब हम क्या करें, अब जब भाई जब आपको रूल याद है, रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई का डी टी कंपेयर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं किया जाता। कॉम्प्लेक्स से बाहर इसको हम नई डी टी को कंपेयर करते हैं, इसको करेंगे एम को मिथाइल, तो ये तो सबसे बाद में आएगा, लेकिन अब ये दोनों अटक गए, ये भी डी है ये भी डी है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हम डाइमिथाइल के डी को डाइमिथाइल के डी से कंपेयर करेंगे। अब क्या करें, अब आ गई बात नंबर की। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो नंबर कम हो, जिसका 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर की जगह 6 नंबर पर है, कम नंबर वाले को पहले लिखेंगे, पहले अल्फाबेट देखेंगे फिर आएंगे नंबर। इसलिए हमने ऐसा किया, ये दोनों नंबर भी बराबर आ जाते, फिर हम इसके नंबर चेक करते, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मिलेगा, दोनों तो सेम हो नहीं सकते, सेम हो सकते थे फिर तो हमें डाई बोलना होता है, अगर होते तो ये 1 1, अगर ये भी 4 पर एज इट इज जो कहता हूं ग्रुप होता, 4 पर ही होता दूसरा भी, तो फिर मैं देखता 1 1 एंड 2 2, तो 1 1 वाले को मैं प्रेफर करता, तो भी यही होता। तो ये एक सिंपल वे है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक ये गलती हो गई कि हमने 3 पर इथाइल को छोड़ दिया, 3 पर एक ये इथाइल ग्रुप भी है जो कि कंसीडर नहीं किया, तो अल्फाबेटिकली देख लो आप इसे, अल्फाबेटिकली ये कहां पर आ रहा है, डाई का डी, डी, ई डी के बाद आता है लेकिन एम से पहले आता है, तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल यहां, नहीं यहां पर, क्योंकि नंबर ये लिख रखे हैं, नंबर से पहले मुझे लिखना पड़ेगा इस पोजीशन पर यहां 3 इथाइल, 3 इथाइल टू 8 डाइमिथाइल डेकेन आंसर लिखा जाए। कंपाउंड का नाम लिखने में सबसे पहली बात, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद लोवेस्ट सेट रूल। अगर मैं गिनती इस साइड से करता 1 2 3 4 5 6 7 पर आता साइड ग्रुप, इधर से आ रहा है 5 पर साइड ग्रुप, तो इधर से 5 7 की चेन बन रही है, इधर से 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 एंड 9 की चेन बन रही है, तो ये नहीं फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे। अच्छा आपको लगता है इधर से गिनती कर लो 1 2 3 4, अच्छा इधर से भी तो कर सकते थे, 5 6 7 8 9 10 11, हाँ फिर तो 11 की रह गई, नहीं बन पाई। इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, 5 पर इथाइल, अगर मैं गिनती इधर से करता 1 2 3 4 5, चेन छोटी रह गई, ठीक है साइड ग्रुप हो सकता है ज्यादा आ जाए, लेकिन चेन सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेनी पड़ेगी ना हमें, पहला रूल तो ये है। तो गिनती ये हो गई, अब मैं क्या करूं, 5 इथाइल, हमने ये लिखा प्रीफिक्स 7, पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 7 पोजीशन पर लगा हुआ है एक ये ग्रुप, 1 2 3 4 ब्यूटाइल लगा है, लेकिन ब्यूटाइल पर 1 एंड 2 पर क्या लगे हैं, फ्लोरो 1,2, डाई फ्लोरो ब्यूटाइल, इसका हम क्या कंपेयर करेंगे, डी को ई से कंपेयर करेंगे, तो ये तो पहले आ गया डी, तो मुझे इस 7 1 2 डाई फ्लोरो ब्यूटाइल को पहले लिखना चाहिए, 5 इथाइल बाद में लिखना चाहिए था, मैं यहां पर लिखूंगा 5 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है ना, 5 इथाइल, इथाइल का ई इसके डी से कंपेयर कर लिया मैंने, डी पहले आता है ई बाद में आता है। अब हम क्या लिखें, 13 की चेन को क्या कहा जाता है, ट्राइडेक कहा जाता है, तो मैं लिखूंगा ट्राइडेक,
फिर उसके बाद में क्या लिखूं, एन। ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमें रखना होगा। तो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत मुश्किल था, बड़ा सिंपल सा नाम है ये इस कंपाउंड का। तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया। ऐसा कोई मॉलिक्यूल गिवन होता है जिसमें 3 टर्मिनल कार्बन वाले कोई फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं भाई, CHO। देखो इन 3 को तो कम से कम ध्यान रखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आते हैं एल्डिहाइड वाला, CnCOH। अगर ये 2 से ज्यादा, 3 या 4 या 5 किसी चेन पर लगे हैं, तब हम इनके कार्बन की गिनती नहीं करते, कार्बन की गिनती नहीं की। अब हम बाकी के कार्बन की गिनती करके उसे बोल देंगे एल्केन। तो अब यहां क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। और उससे पहले साइनो नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ये, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसको बोलेंगे 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक और तरीका है, 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके ये हैं। जिन लोगों ने क्लास का काम करके फिर ये होमवर्क किया है, कोई मतलब ही नहीं है दिक्कत आए क्लास में, क्योंकि ऐसी बड़ी सारी प्रॉब्लम मैंने करा रखी। इस कंपाउंड को जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, हम प्रायोरिटी टेबल से सबसे पहले ये चेक करेंगे कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। अगर इसको मैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह से लिखूंगा तो ओन नहीं लिखूंगा, ओन तो तब लिखा जाता है जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। ऐसे केस में हम इसको लिखते हैं ऑक्सो, या कीटो भी लिख सकते हैं, ऑल्सो रिटन एज कीटो। तो ये आएगा 3 कीटो। चार कार्बन की चेन है, ब्यूट। उसके बाद लिखेंगे एन, फिर उसके बाद लिखेंगे ओइक एसिड। ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा। 3 ऑक्सो या कीटो, यहां कीटो की जगह ऑक्सो भी लिख सकते थे। 3 ऑक्सो ब्यूटन ओइक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। ये रहेगा तरीका इस कंपाउंड का नाम लिखने का, आईयूपीएसी नेम। कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनती होगी 1 2 3 4 5। इस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके कार्बन की गिनती नहीं करते। CN है जैसे, जैसे मान लो ऐसे दिया होता हमें COOH, यहां CN होता, तो मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH को लिखता हूं 1 2 3 4। इसका कार्बन नहीं, 3 के बाद 4 इसे नहीं, क्योंकि अगर इसे गिन लेते फिर तो हमको इसको लिखना होता नाइट्राइल। तो ऐसे ही एल्डिहाइड भी है, फॉर्मूला अगर मैं इसे लिखना चाह रहा हूं तो इसके कार्बन की गिनती नहीं होगी, 5 पे आके रुक जाएंगे। यानी ये ऐसा है 1 2 3, यहां CHO, CnCOOH, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5।
5 फॉर्मल, 3 ऑक्सो, पेंटानोइक एसिड, पेंटन, बल्कि अगर मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट करके लिखता हूं तो पेंट, AN, एंड ओइक एसिड। ये आएगा कंपाउंड का नाम। 5 फॉर्मल 3 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो ये इसी असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं। अब अगर हमारे पास साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में भी डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ज्यादा कार्बन किस में है। ज्यादा कार्बन है रिंग में, तो हम रिंग में काउंटिंग करेंगे। रिंग में काउंटिंग डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए करेंगे। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग इधर से नहीं, 1 2, 2 पर मिथाइल आता, इधर 2 पर एथ आ रहा है, 2 3 इधर से भी बनेगा, 2 3 इधर से भी बनेगा। गिनती यहां से बीच से नहीं कर सकते शुरू, इधर तो डबल बॉन्ड यूज हुआ ही नहीं। तो हम दोनों डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाएंगे। एक डबल बॉन्ड 1 पर आया है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पर आया है। पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, दूसरी प्रायोरिटी साइड ग्रुप को। तो हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा? 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? 2 पोजीशन पर अगर देखो भाई ये डबल बॉन्ड ना होता, तब आप इसे बोलते क्या? आप इसे बोलते एथ। एथ का मतलब 2 कार्बन, साथ में बोलते YL। लेकिन यहां तो एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सॉरी, हाँ, यहां इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पर। ये 2 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एथाइल का मतलब तो सिंगल बॉन्डेड होता है। लेकिन यहां पर इस दोनों के बीच में क्योंकि डबल बॉन्ड है, तब मैं इसका नाम लिखूंगा एथ एन आइल। ये है प्रीफिक्स। देखो इथाइल, कार्बन कार्बन इज एथाइल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज एथ एन आइल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रीफिक्स अगर है एथ आइन आइल। 3 कार्बन होते इसमें प्रोपाइल, 3 कार्बन इसमें होते प्रोप एन आइल, 3 कार्बन इसमें होते प्रोप आइन आइल। कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा है? अब 3 पर लगा है मिथाइल, 3 मिथाइल। पहले क्यों लिखा है इसको? क्योंकि ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। उसके बाद में क्या करूं? उसके बाद मैं लिखूं नाम इसका साइक्लो, साइक्लिक है क्योंकि हेक्स, बल्कि हेक्स की जगह हेक्सा 1,3 डाइईन। डे 1 से जो लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उन्हें लगेगी बात समझ। यहां से बीच से शुरू जो भी करने की कोशिश कर रहा है उनको तो आ गया समझ बड़ी अच्छी तरह से। अब ये एक एक बात का मीनिंग है। ए मैंने क्यों लिखा? डाई लिखा है क्योंकि, इसीलिए डिसकंटिन्यूटी खतरनाक होती है। कोई भी आपको काम है, अपनी बिजीनेस में से टाइम निकाल करके काम पूरा रखो क्लास का। एक छोटी सी भी चीज छूट जाती है आगे जाके दिक्कत देती है। 2 एथेनाइल 3 मिथाइल साइक्लो, हेक्स नहीं हेक्सा। ए क्यों? क्योंकि डाई लिखा है बाद में, 1,3 डाई। ये पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ईटी का मतलब 63 क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। ईटी का मतलब होता है इथाइल, एमई का मतलब होता है मिथाइल,
गिनती मैं करूंगा यहां से, नंबर 1 2, 2 पर कीटोन लगा है, 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप को क्लोज लाया मैं, इधर से गिनती मैं करता तो डबल बॉन्ड 2 पर आता, डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप इज प्रिफर्ड। क्या नाम लिखूं मैं इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहिए मुझे 3 इथाइल। क्यों इथाइल पहले लिखा अल्फाबेटिकली? 4 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखूं? हेक्स। 6 कार्बन इन टोटल हैं। एन नहीं लिखूंगा, ईन लिखूंगा, ई एन। कहां पर है? 4 पर, 4 एन। पूरा ई नहीं, क्योंकि बाद में फंक्शनल ग्रुप है। 2 ओन, 2 ओन, ये नाम होगा कंपाउंड। ये है, इस कार्बन पर मिथाइल लगा है। मिथाइल क्या है? CME मतलब CH3, ET मतलब C2H5, इथाइल। गिनती करो, डबल बॉन्ड मिनिमम पर लाने के लिए गिनती की जाएगी। 1 2 3 4 5, इधर बढ़ गया तो शॉर्ट पड़ गया, 6 7 8 9 10। आपको कहा था कि स्ट्रक्चर देख के नहीं घबराना, लिख लेना बस। पहला तरीका है, जब भी कभी डर लग रहा है उस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लो। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। 5वें पर CH3 CH2 दोनों मिला के क्या हो गए? इथाइल। CH3 CH2 दोनों मिला के क्या हो गए? इथाइल। 3 पर मिथाइल है। जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हैं सब में आसान नाम इसी का है। ये आएगा 5,6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल एंड टोटल कार्बन कितने हैं? 10। डेक कौन सी पोजीशन पर है? इन 4 पर। डेक 4 इन। ये नाम होगा इस कंपाउंड का जो कि गिवन है। इसका क्या करें? 3 कार्बन इसमें, 3 कार्बन इसमें, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड। तो गिनती डबल बॉन्ड वाली साइड से 1 2 3, बस 3 कार्बन। नाम कंपाउंड का है प्रोप 1 इन, लेकिन कार्बन नंबर 3 पर एक लगा हुआ है प्रीफिक्स। ये कौन है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स का क्या नाम है? प्रीफिक्स का नाम है साइक्लो प्रोपेन। नहीं, साइक्लोप्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोप आयल साइड ग्रुप है ये। प्रीफिक्स बोल रहा हूं मैं तो YL लिखना पड़ेगा। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। नाम इस कंपाउंड का 3 साइक्लो प्रोप ऑयल। आगे प्रोप वर्ड रूट है ये। 1 इन, एल्कीन है ना, ENE लिखा जाए। ये होगा कंपाउंड का IUPAC नेम। मेहनत करनी पड़ेगी भाई सब लोगों को, काम तो पूरा करना ही करना है। काम पूरा अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, अधूरा काम होगा। आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं, बाकी हम डिस्कस करेंगे ये अगले क्लास में।